16,000 गांवों में 6,140 टैंकर जो पानी के थे, वो सरकार के टैंकर वहां पानी पहुंचाते थे, तब वहां के लोगों की प्यास बुझती थी। कि जरा गौर करिए कि देवेंद्र फडणवीस ने जहां 6,000 टैंकर लगे थे, वहां उनकी संख्या घटकर 152 हो गई। तो ये जो 1200 टैंकर अपने यहाँ लगाता है, उनसे कमीशन लेता है, और इतने ही करीब अवैध काम कर रहे हैं, उनसे तो मोटी रकम ली जाती है। आपको 12,000 तो हत्याएं होती हैं प्रदूषण के द्वारा। उसके अलावा यमुना किस तरह से जहरीली है, और किस तरह से टैंकर माफिया के साथ मिलकर ये पूरी दिल्ली को लूट रहा है। तो ये तो हुआ दिल्ली की यमुना का। और मनीष जी, निकम्मापन क्या होता है इसका मैं बराबर की तुलना का मैंने एक और डाला है, जरा उसको दिखाइए। कि दर्शकों, आपको ताजुब होगा कि अक्टूबर 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, और ये बना था फरवरी 2015 में दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो अक्टूबर से अगर आप फरवरी जोड़ ली तो 4 महीने बाद ये बन गया था। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। ये फरवरी 2015 में था और वो अक्टूबर 2014 में थे। लेकिन जब काम करने वाला होता है, मैं इसकी अभी नकाब नोचता हूं कि आपको ताजुब होगा कि महाराष्ट्र में बहुत लंबा एरिया है, लेकिन वहां के 16,000 गांवों में 6,140 टैंकर जो पानी के थे, वो सरकार के टैंकर वहां पानी पहुंचाते थे, तब वहां के लोगों की प्यास बुझती थी। हाँ, ये मनीष जी खोल दीजिए। ये होता है अंतर। अक्टूबर 2014 में सत्ता संभालने के केवल 4 साल बाद सूखा पीड़ित क्षेत्रों में टैंकर 6,140 से घटकर 122 पहुंचा दी थी उनकी संख्या। देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ दिल्ली इकट्ठा 10 साल से शासन कर रहा है, लेकिन आज भी 1200 से ज्यादा सरकारी और इतने ही गैर सरकारी अवैध टैंकर दिल्ली को पानी पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, ये पहले इधर वाली है कि वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट डाटा और जलयुक्त शिविर, वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट डाटा ऑन जलयुक्त शिविर, नंबर ऑफ वाटर टैंकर्स इन ड्रॉट हिट विलेजेस डिक्लाइन। और ये मैंने कलर कर दिया है कि महाराष्ट्र ड्रॉट हिट विलेजेस हैव डिप्ड फ्रॉम 6,140 से 152 और नीचे आइए। हाँ, कि डाटा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर कंजर्वेशन शो ए स्टडी डिक्लाइन इन water rankers in drought hit water tankers in drought hit villages where Jalyut sewer works were completed. In 12,000 villages which have become water reliant, only 152 tankers were needed during the 4 months of summer this year. कि जहां पर 6,000 टैंकर काम करते थे, 6,140 टैंकर लगाने पड़ते थे सरकार को, वहां संख्या और ये भी मेरे ख्याल से अक्टूबर 2018 की खबर थी। तो ये देवेंद्र फडणवीस ने कितना गजब का काम किया था, ये आप समझ सकते हैं। और जरा इधर आ जाइए, इसका निकम्मापन देखिए कि न्यू दिल्ली amid reports that a large number of illegal water tankers are being run by private players। ये यहां से खबर शुरू हो रही है कि बहुत बड़ी संख्या में अवैध रूप से गैर सरकारी टैंकर वहां पे काम कर रहे हैं। being run by private players, द रेजिडेंट्स ऑफ द दिल्ली। जरा नीचे आ जाइए और जरा इसकी असलियत समझिए। अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, DJB deployed only 888 water tankers in January, which increased to 12,011 in June। यानी जून 2024, ये 2024 की खबर है, दर्शक इसको समझे कि 2024 में सरकारी टैंकर जो ये अपने बता रहा था, वो 1200 से ज्यादा टैंकर वहां पे दिल्ली में सप्लाई कर रहे थे। और इतने ही अवैध टैंकर आप मान लीजिए, जितने कर रहा था उससे ज्यादा वहां अवैध। और खबर की शुरुआत में जरा बनी जिसकी खबर वो डेट दिखा दीजिए दर्शकों को कि उसके आप ऊपर होगी जून 12, 2018। नहीं, ये तो इनकी फडणवीस की नहीं, इधर बगल वाली की। ये जनवरी 24, जनवरी 14, जून 14, 2024। ये जून 2024 की है कि 1200 टैंकर सरकारी और उसके अलावा इतने अवैध। और हेडिंग है कि विजिलेंस आस्क्ड DJB टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन टैंकर्स हायर्ड बाय इट इन पास्ट 5 years। तो ये असलियत है। और जरा अब इसका अंतर बताता हूँ मनीष जी, दर्शकों हटा दीजिए, मैं खबर ये केवल आपको खबर दिखाना चाह रहा था
कि जरा गौर करिए कि देवेंद्र फडणवीस ने जहां 6000 टैंकर लगे थे वहां उनकी संख्या घटकर 152 हो गई। और वो इलाका है महाराष्ट्र का जहां पर अकाल की स्थिति 365 दिन रहती है, 365 दिन। और उस जगह को उस आदमी ने वहां से टैंकर हटवा दिए। ये तो दिल्ली के अंदर बैठा था मनीष जी, ये दिल्ली कोई गांव नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा अकाल पीड़ित सूखा पीड़ित है कि इसको बड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो चाहता तो दिल्ली के अंदर एक भी टैंकर की जरूरत नहीं पड़ती। और 2019 से तो प्रधानमंत्री मोदी का नल से जल योजना चल रही है, उसके लिए बड़ा लंबा रकम दी जाती है, उसको ये अपने यहाँ लागू नहीं कर रहा। तो ये जो 1200 टैंकर अपने यहाँ लगाता है उनसे कमीशन लेता है, और इतने ही करीब अवैध काम कर रहे हैं उनसे तो मोटी रकम ली जाती है। तो अपनी वसूली के लिए दिल्ली को प्यासा मार रहा है, प्यासा। और ये दोनों खबरें मैंने आपको तुलना करके बता दिया कि देवेंद्र फडणवीस का जो काम है वो दूर दराज के गांवों में, आप कह सकते हैं आदिवासी क्षेत्र कह लीजिए, सूखा क्षेत्र कह लीजिए, अकाल ग्रस्त क्षेत्र कह लीजिए, गांव में है कहीं, वहां पर ये स्थिति उन्होंने सुधार दी। मनीष जी, ये सुनने में या पढ़ने में हम लोग को लगता है, जरा कल्पना करिए कि क्या प्लानिंग है उस मुख्यमंत्री की कि 4 साल के अंदर कि 6000 से संख्या 152 आ गई। मतलब कोई परसेंटेज आप निकाल ही नहीं सकते। और वो तो 2019 में जो कि वापस नहीं आए तो फिर उन लोगों ने वहां कैसा किया, नाश काटा, वो अलग है। अब वो दोबारा सवाल है तो दोबारा कुछ ऐसा करिश्मा करेंगे। तो मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, ये दोनों खबरें बता रही हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसा होना चाहिए, भाजपा का जैसा, और इसके जैसा नहीं होना चाहिए कि जिसके कार्यकाल में आपको 12,000 तो हत्याएं होती हैं प्रदूषण के द्वारा। उसके अलावा यमुना किस तरह से जहरीली है और किस तरह से टैंकर माफिया के साथ मिलकर ये पूरी दिल्ली को लूट रहा है। ये कहता मैंने पानी फ्री कर दिया। पानी किसको फ्री कर दिया इसने? यहाँ 2,500-3 हजार टैंकर यहाँ पे अवैध रूप से काम कर रहे हैं, वो थोड़ी फ्री है। इसीलिए समझ में आता है कि ये खेल, और आज इसका मजाक उड़ा रहा था कि इतने ही आदमी को दिया, इस हिसाब से तो 7 साल, कितने साल लग जाएंगे पूरी दिल्ली के झुग्गियों के लोगों को ये सरकारी मकान देने में। एक नैरेटिव ये सेट कर रहा था। अब समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको आपदा क्यों कहा। ये होता है नेता की, ये वास्तव में आपदा के अलावा इसको कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये आपदा ही है जो हर साल जो प्रत्यक्ष रूप से 12,000 लोगों की तो जान ले रहा है ये आदमी। इसीलिए पीएम ने इसे आपदा कहा, और मुझे लगता है कि इसीलिए ये इस आपदा को अब पूरी तरह से दिल्ली से मुक्ति, केजरी की मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री, आपदा, पूरी आपदा से मुक्ति। और इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष खत्म हो गया है, ये जरूरत है कि दिल्ली में भी ऐसे, क्योंकि सर ये विपक्ष के रूप में भी रहेगा तो मुझे लगता है कि दिल्ली का डेवलपमेंट, दिल्ली को आगे नहीं बढ़ने देगा। दिल्ली का वो तो मनीष जी मजबूरी है, वो मजबूरी है। मैंने कहा ना कि वहां पे छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग है। अब वो कांग्रेस को कितना वोट देगा, कांग्रेस मरी पड़ी है, वहां कुछ लग नहीं रहा। तो उतना तो पाया जाएगा, 10-15 सीटें, 20-20 सीटें पा जाएगा ये।